18 टक्का लगा है। अरे बाप रे। अब उंगली भी कट गया है, उंगली दिखाइए। हाँ नहीं। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जुरार बस्ती में एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो गुट आपस में ही उलझ गए। दोनों गुटों के बीच झड़प हुई जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें पूरा मामला 14 मार्च की शाम से जुड़ा हुआ है, जहां 14 मार्च की शाम नामकुम जुरार के पास स्थित एक शराब दुकान के सामने कुछ युवकों की आपसी झड़प हो गई थी, जिसमें काफी मारपीट हुई थी। हालांकि उस समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाल लिया था। मारपीट करने वाले लोगों में जुरार बस्ती और नामकुम खटाल के लोग शामिल थे। इसी मामले को लेकर जुरार बस्ती के लोगों ने शांति समझौता करने को लेकर खटाल बस्ती के लोगों के पास पहुंचे, लेकिन खटाल इलाके के लोगों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसके बाद एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल जब मौके पर पहुंची, तब तक 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके थे। मौके पर सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच इलाज के दरमियान एक युवक सोनू मुंडा की मौत हो गई, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। साथ ही नामकुम पुरलिया रांची सिल्ली रोड को लोगों ने जाम कर दिया। पूरी जानकारी के लिए देखें खबर। शुक्रवार के दिन में मेरा भैंसुर और मेरा चाचा ससुर वो लोग रोड कुछ खरीदने के लिए गया था, तो रोड दुकान उकान तो बंद था, ऐसे ही रोड में ही खड़े थे वो लोग। तो वहाँ जो एक वो शत्रुघ्न ढाबा है कि राजू ढाबा का ढाबा है, नहीं जानते हैं, वहीं पर लड़का लोग पी खा के था, गाली गलौज कर रहा था। तो मेरा ससुर शायद बोला, जैसे उसने बताया था सवेरे, उसके हिसाब से बोला होगा, गंदा शब्द यूज मत कीजिए। इतने में लड़का लोग बैठ कर कि कौन सा गाड़ी था वो भी नहीं जान रहे, हम लोग का गाड़ी का चाबी ले लिया। चाबी लेके धक्का मुक्का करने लगा, और वहीं वो लोग का एक ग्रुप वहाँ ढाबा में बैठ के पी रहा था। वो लोग जैसे इधर बाहर कुछ हुआ, सारे लोग उस लोग में टूट पड़ा। उस दिन का बात तो हो गया, तो गांव में लोग मीटिंग किया कि वो लड़का लोग खटाल का लड़का लोग, ये लड़का लोग हमेशा बस्ती में ऐसे ही लड़का लोग को मारपीट करता है। तो उन लोग का अगर नहीं, उन लोग को हम लोग नहीं मना उना नहीं करेंगे तो लोग का साहस बढ़ जाएगा, बोल के एक जगह मीटिंग करके वो लोग गया, लड़का लोग गया, हम लोग महिला लोग पीछे से गए कि अगर कटाल का लड़का लोग को हम जानते हैं, पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका है, वो लोग किसी का बात सुनने वाला नहीं है। हम जान रहे थे कि वो लोग सीधे वो लोग मारपीट में उतर जाता है बोल के। एक परिवार के यहाँ गए हम लोग, उससे अच्छी तरह से बात होके समझौता हो गया। उसका परिवार बोला, खुद बोला कि समाज के साथ माफी मंगवाएंगे, बोला बंगाली वाला लड़का का परिवार वाला, उसका परिवार वाला खुद बोला। उसके बाद हम लोग चल गए, और दूसरा लड़का लोग था, वो लोग का परिवार के पास चला गया। अब पता नहीं वो लोग को कौन इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग हम लोग का आदमी इधर का लड़का लोग का जाने से पहले वो लोग पूरे तैयारी में था। यहाँ तक कि जो छत घर था रोड में, वहाँ ऊपर पत्थर सबको स्टॉक करके रखा है ऊपर से मारने के लिए। और हम लोग ऐसे ही गए हैं बात विचार करने। हम लोग तो लेडीज लोग पहुंचे भी नहीं हैं, टेम्पो स्टैंड पार किए हैं और भगदड़ मच गया, फिर भी हम दौड़े हैं। हम छाता पकड़े थे इसी के लिए, पत्थर भी फेंक रहा है, हम छाता खोल के आगे दौड़े। मेरा आदमी को वो लोग मार के गिरा दिया और खून के मारा है। इसलिए हम अपना वीडियो, वो लोग का हम वीडियो बना रहे थे, मेरे फोन को भी छीन के तोड़ के मेरे ऊपर पानी फेंका है। वो लोग के हाथ में तलवार था, लाठी था, यहाँ तक कि पिस्तौल भी था। एक को जो बर्छा होता है ना, बर्छा ऐसे मार दिया, और ऐसे ही सिर में ही अटका हुआ था बर्छा। और एक तो था सिंटू, पूरा लथपथ खून से आ रहा है, उसको हम रोके भी नहीं, उसको हम छोड़ के और आगे निकल गए। वही रोकने के लिए, लड़ाई रोकने के लिए हम
एक करके कि लड़का लोग को तो ये लोग नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम लोग महिला लोग में हाथ नहीं उठाएगा कह के सबसे आगे हम चले गए, सबसे आगे चले गए। वही समय मेरे हाथ में गिरा हुआ था, उन लोग को खूंद खूंद के मार रहा है। क्या चाहते हैं? हाँ, मोह न्याय चाहिए। जितना खटाल का लड़का लोग है, हम अपना आंख से देखे हैं उन लड़का लोग को, हम सबको सजा दिलवाना चाहते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की महिला लोग भी थी, कम उम्र की बेटी लोग हाथ में पत्थर पकड़ के खड़ी हुई थी जब हम बात कर रहे थे उस टाइम भी। यहाँ तक कहीं वो लोग को ये भी नहीं हुआ कि वो लोग प्रशासन भी था, फिर भी वो लोग पत्थर नहीं फेंका। जब हम बोले, अभी ये बोली इतना कम उम्र की लड़की है, तुम पत्थर पकड़ी है, खन उस टाइम तुरंत फेंकती है वो बच्ची पत्थर। बताइए वहां का लोग का कितना साहस है, बताइए। हम लोग इतना विशाल समूह लेके गए हैं तो वो लोग नहीं डरा, तो अकेले इक्के दुक्के लोग रहेंगे, उससे वो लोग कैसे डरेगा? सो बताइए। हमको प्रशासन से न्याय चाहिए, हमको सरकार से न्याय चाहिए। हम देखे हैं वो लड़का लोग को, महिला को भी देखेंगे, वहां का सब लोग को। हमको डर विजिट कीजिए, करवाइएगा तो हम एक जन को हम पहचान करके कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। कितने लोग थे वहाँ? बहुत ज्यादा, पूरा बस्ती, वो लोग भी पूरा बस्ती के लोग थे, पूरा खटाल के लोग थे। इस प्रशासन के संरक्षण में, और यहाँ पर देखिए हमारे आदिवासी मूलवासियों को कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। चंद जो बाहर से आके हमारे जमीन में, भुएरी जमीन हो और जितना हमारे गैर मंजूर जमीन में धड़ल्ले से सादा पट्टा में कब्जा कर लिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार सीओबीडीओ का मिली भगत से हो रहा है। हमारा घर का जमीन लुटा रहा है, दूसरे को तो छोड़िए, मेरा गांव, हमारे आदरणीय चमरालिंडा का गांव का जमीन, बहुत सा भुएरी जमीन लुटा गया, उनका बात भी माना नहीं जाता है। यहाँ तक हमारा आदरणीय चमरालिंडा, उनका बात भी नहीं माना जाता है। नगरी थाना में इतना चंद दो बाहरियों का यहाँ बसाने से, सीधे से हम पूर्वज कहते थे दो ना दो लेकिन कोना मत दो, और आज यही दिन देखना पड़ रहा है। चंद दो ये गोला खटाल बसा के पूरे झारखंड में काबिज होना चाहते हैं, और ये गंगा नदी से पार इसलिए आते हैं क्योंकि गंगा उन अपवित्र लोगों को, जो नस्ल में ही गंदगी है, उनको सालाना में बाढ़ आके बहा के ले जाता है। इसीलिए डर से यार रांची आते हैं, झारखंड आते हैं, और ये नस्ल के गंदी औलाद लोग जो आदिवासी मूलवासियों को गलत नजर से देखते हैं, जमीन उनके माटी बेटी को गलत नजर से देखते हैं, वो दौड़ा दौड़ा के मारने का काम कर रहे हैं। मात्र 2-4 यहाँ बसे हुए हैं, और अब वो सरकार क्या कहता है, हम यादव और हमारा ग्वाल हमारा भाई भाई है, और उन्हीं को सरकार में मंत्री पद और विधायक पद देने का काम कर रही है। क्या हम उड़ा मुड़ा मर गए? जो हमारे बिरसा मुंडा, एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा जो यहाँ राज्य बना के गए, सिर्फ उसी का बाप ने बनाया है? क्या दिसम गुरु ने राज्य बनाया? मैं सवाल करता हूँ हेमंत सोरेन, कल्पा सोरेन से, उसी का बाप ने ये झारखंड के लिए खून बहाया है। क्यों उन्हीं का संरक्षण में हम आदिवासी मूलवासियों को यह दिन देखना पड़ रहा है? मैं उनको ये हिदायत देना चाहता हूं, यदि हमारे हत्यारे सोनू मुंडा भाई को न्याय नहीं देता है तो कल पूरा झारखंड बंद होगा। यहाँ से एक एक ग्वाला को जो अवैध कब्जा उनके संरक्षण में चुन चुन के हम गंगा पार भगाने का काम करेंगे। हम आदिवासी मूलवासी जब जाग गए तो आने वाले समय में यहाँ से एक एक को चुन चुन के हम झारखंड से बाहर चीटी की तरफ मसलने का औकात रखते हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान को तुम बोलते हो मसल के रख देंगे, हम इन बाहरियों को मसल के रखने का क्षमता रखते हैं। ये चंद दो लोग ना समझे कि झारखंड को हम कब्जा करेंगे। यहाँ का जमीन आदिवासी मूलवासियों को गज्जा मुकरी मूल्य समझ के नहीं रखे। आने वाले समय में यदि हम भड़क गए तो पूरा झारखंड से हम चुन चुन के गंगा पार करने का काम करेंगे। तो मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा कि सदा पट्टा तुरंत खारिज कर दिया जाए। सीओबीडीओ जो गलत कर रहे हैं, गलत तरीके से उनको जमीन मुहैया करा रहे हैं, उन पे कार्रवाई करे। सिर्फ भाषण स्टेज में नहीं मारे। हमारे अबुआ बाबा सरकार सिर्फ स्टेज में चढ़कर भाषण नहीं मारे कि दलाल जमीन बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं। ये शराबी दारू ये क्या है? क्या खुद दारू पीते हैं क्या? मैं सरकार कहता हूँ क्या पुलिस प्रशासन दारू पी के बैठा है? पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये काम हो रहा है। बोलता है कि ये आदिवासी मूलवासी ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको मिटा दो, हटा दो। उनके संरक्षण में मारकाट हो रहा है, उनके जानकारी में मारकाट हो रहा है। तो हम बिरसा मुंडा का वंशज का खून है,
अगर एक खून भी गिरता है तो उनका एक एक कतरा का हिसाब हम चुन चुन के इन बिहारियों से लेंगे और आने वाले समय दिखा देंगे कि हम बिरसा मुंडा का औलाद है, हमारी नस्ल उनका खून आज भी बाकी है। और मैं चेता रहा हूँ सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करे, हथियारों को फांसी दे, नहीं तो हम पूरे झारखंड कल बंद रखे गए, पूरे झारखंड को हम बंद करेंगे कल। और ये न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं सरकार से फिर एक बार, ये शराबी दारू आप बंद कीजिए। यहाँ का महुआ और हड़िया को बोलते हो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी माँ बहन को गरीबी की ओर ले जा रहा है, और तुम यहाँ साला विदेशी दारू बेचते हो। यहाँ का पूर्वक समझा आदिवासियों मूलवासियों को पिला पिला कर मराएगा साला तुम, और गद्दी का सुख तुम ले गए। क्या मेरा माँ बाप मेरा पूर्वज खून नहीं बहाया है झारखंड राज्य को अलग करने के लिए? तेरा ही बाप ने संघर्ष किया है। तो मैं ये शराबी दारू अभी सरकार को हटा के ये निजी हाथों में देना जा रहा है। हमारे एक भी दारू दुकान हमारे स्थानीय लोग को नहीं देगा, आदिवासी मूलवासियों सब बिहारियों को देगा। लिख लीजिए, कल जितना भी दुकान और जितना भी बिजनेस करेगा सब बिहारियों को बेचेगा। ये हम आदिवासी मूलवासी, अब वो सरकार कहाँ है? आदिवासी सरकार जो हम आदिवासी मूलवासी उनके सरकार में हम सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जितने सादा पट्टा झारखंड में आप दिए हैं सीओ वीडियो पे कार्रवाई कीजिए और अभी रद्द कीजिए उनको, और गंगा पार करने का हम आदिवासी मूलवासी मिलके हम गंगा पार करने का काम करेंगे। अन्यथा हम झारखंड सरकार को बैकफुट पे भी लाएंगे। अगर हमारे जो बिरसा मुंडा का वंशज के लिए तो सचेत नहीं है तो आप किसके लिए संचेत है? अब सिर्फ वहाँ मेला लगाने के लिए हजारों करोड़ आप देते हैं देवघर में, आप सरहुल में कितना रुपया दे रहे हैं हिसाब रखूंगा। कल आप सरहुल में आदिवासी फंड से आप दुरुपयोग करते हैं, मेला लगाते हैं, यात्रा लगाते हैं, दशहरा लगाते हैं। कल सरहुल में आदिवासियों को आप कई रुपया देंगे, हम हिसाब मांगेंगे ये अबुआ सरकार से। जवाहर झारखंड में खुशी से बाहर लिंडा।